गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी क्लास एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की है और आज हम पढ़ेंगे लिंग निर्धारण। और ये लिंग निर्धारण की हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने लिंग निर्धारण से संबंधित सामान्य जानकारी पढ़ी थी, गुणसूत्रों की संख्या पढ़ी थी और एक्स व एक्स वाई विधि से लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ रहे थे। और एक्स व एक्स वाई विधि से लिंग निर्धारण ये आज हम गोवंश के संदर्भ में पढ़ेंगे कि गोवंश में एक्स व एक्स वाई विधि से लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो आपके गोवंश है उसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है, उसमें से 29 जोड़ी कायिक गुणसूत्र व 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अपन पढ़ रहे थे एक्स मादा व एक्स वाई नर प्रकार की विधि से लिंग निर्धारण। तो जो गोवंश का मेल है उसमें 58 कायिक गुणसूत्र प्लस 2 गुणसूत्र है जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक एक्स और एक वाई। इसी प्रकार मादा में देखते हैं 58 कायिक गुणसूत्र हैं और 2 लिंग गुणसूत्र एक्स है। नर है जो आपका विषम युग्मकी है, इसलिए इसे 2 अलग अलग युग्मकों का निर्माण होगा। और मादा है जो समयुग्मकी है, इसलिए इसे दोनों एक जैसे युग्मकों का निर्माण होगा। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। तो नर में एक्स गुणसूत्र युक्त नर युग्मक को गायनोस्पर्म कहते हैं और वाई गुणसूत्र युक्त नर युग्मक को एंडोस्पर्म कहते हैं। जब नर के एक्स गुणसूत्र का क्रॉस मादा के एक्स गुणसूत्र से होता है तो फीमेल संतान का जन्म होता है। इसी प्रकार नर के वाई गुणसूत्र का क्रॉस मादा के एक्स गुणसूत्र से होता है तो मेल का जन्म होता है। एक्स और एक्स वाई जो लिंग निर्धारण की विधि है उसमें बच्चा नर होगा या मादा होगी, उसका निर्धारण केवल और केवल नर पशु द्वारा किया जाता है। उसमें मादा का कोई रोल नहीं होता है। मादा हमेशा एक्स गुणसूत्र देगी। जो मादा का अंडाणु है उसमें लिंग निर्धारण के लिए केवल एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि नर है तो नर के जो लिंग गुणसूत्र है उनमें लिंग निर्धारण के लिए एक्स व वाई 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर नर के एक्स लिंग गुणसूत्र का क्रॉस मादा के एक्स लिंग गुणसूत्र से होता है तो मादा संतति उत्पन्न होती है, जबकि नर के वाई लिंग गुणसूत्र का क्रॉस मादा के एक्स गुणसूत्र से होता है तो नर संतति उत्पन्न होती है। अब अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक्स व एक्स वाई विधि से किन किन पशु पक्षियों में लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो इसमें आपके एग्जाम्पल है मैमल्स, जितने भी स्तनधारी है उन सब में एक्स मादा व एक्स वाई नर प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। ड्रोसोफिला, कुछ ड्रोसोफिला में भी पाया जाता है। नेक्स्ट आपके मेलेंड्रियम एल्बम, इसमें भी एक्स मादा और एक्स वाई नर प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। नेक्स्ट है एलोडिया, सेलिकस, कैनेबिस व मिल्क वेड बग में भी एक्स मादा व एक्स वाई नर प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें लिंग निर्धारण की अगली विधि के बारे में बात करेंगे अपन। चलो नेक्स्ट विधि भी अपन आज पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट विधि आपकी एक्स व x0 विधि से लिंग निर्धारण। इसमें ये होता है कि जो आपके मादा है उस मादा में तो एक्स व एक्स 2 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन नर में केवल एक ही लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। तो इस विधि के बारे में अपन देखते हैं कि मैककलंग ने नर स्क्वैश बग में गुणसूत्रों के 10 जोड़े व एक अयुग्मित गुणसूत्र देखा। 10 जोड़े का मतलब है 20 ऑटोसोम यानी कायिक गुणसूत्र है और 1 लिंग गुणसूत्र है और वो लिंग गुणसूत्र एक्स रूप में पाया जाता है। तथा उसी स्क्वैश बग की मादा में गुणसूत्रों के 11 जोड़े पाए गए। उनमें से 10 जोड़े यानी 20 गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र है, जबकि 1 जोड़ी आपके लिंग गुणसूत्रों की है और उन लिंग गुणसूत्रों को एक्स के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो इसमें जो आपके मादा है वो मादा समयुग्मकी होती है, उसमें दोनों युग्मक एक्स बनेंगे। और जो नर है वो विषम युग्मकी होता है, उसके 50% शुक्राणु में तो लिंग निर्धारण करने वाली एक्स लिंग गुणसूत्र की जीन पाई जाती है, लेकिन 50% शुक्राणु है जिनमें लिंग निर्धारण के लिए कोई लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते। तो जब इनका आपस में क्रॉस करवाते हैं
तो क्या संतान बनती है, कैसे बनती है, और XX व X0 प्रकार का लिंग निर्धारण किन पशु पक्षियों व पादपों में पाया जाता है। तो नर के 50% शुक्राणु है, उनमें 10 ऑटोसोम प्लस 1 लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, तथा 50% शुक्राणु में केवल और केवल 10 ऑटोसोम पाए जाते हैं, उसमें लिंग निर्धारण करने वाला लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। तो इनमें जब अपन क्रॉस करवाते हैं तो क्या होता है, ये हो गया आपके नर, जिसमें 20 तो कायिक गुणसूत्र पाए जाते हैं और 1 लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ये है आपके मादा, जिसमें 20 कायिक गुणसूत्र व 2 लिंग गुणसूत्र XX पाए जाते हैं। तो इससे जो युग्मक बनेंगे उसके 50% शुक्राणु में तो 10 ऑटोसोम प्लस 1 लिंग गुणसूत्र होगा, और दूसरे जो 50% शुक्राणु है उनमें केवल और केवल 10 कायिक गुणसूत्र होते हैं। इसी प्रकार जो मादा के युग्मक बनेंगे उनमें 2 युग्मक बनेंगे, तो 50% जो अंडाणु है उनमें 10 ऑटोसोम और 1 X लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। उसी प्रकार शेष 50% अंडाणु में भी 10 कायिक गुणसूत्र और 1 लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। जब इनका आपस में क्रॉस करवाते हैं तो जो नर के 10 ऑटोसोम प्लस 1 लिंग गुणसूत्र का क्रॉस मादा के 10 ऑटोसोम प्लस 1 लिंग गुणसूत्र से करवाते हैं, तो इसमें 10 जोड़ी ऑटोसोम और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र XX यानी फीमेल का जन्म होता है। और जब इसका क्रॉस केवल 10 ऑटोसोम प्लस X लिंग गुणसूत्र से करवाते हैं मादा के, तो इससे मेल संतति का निर्माण होता है। इसमें किसी प्रकार का लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आपके एग्जाम्पल 21 में XX व X0 विधि से लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो स्क्वेश बग, ग्रास ऑपर, राउंडवर्म, इंसेक्ट्स व एस्केरिस में XX व X0 विधि से लिंग निर्धारण पाया जाता है। और कुछ पादप भी है जिनमें XX व X0 विधि से लिंग निर्धारण पाया जाता है। उनका नाम आपके डायोस्कोरिया, साइनोटा व वेलिसनेरिया स्पाइरेलिस, इनमें XX व X0 विधि से लिंग निर्धारण पाया जाता है। इनके जो एग्जाम्पल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो चाहिए आपके XX मादा व XY नर विधि हो, चाहे ZZ नर व ZW मादा विधि हो, और चाहे XX व X0 विधि हो। लिंग निर्धारण की कोई सी भी विधि हो, उसमें आपको लिंग गुणसूत्रों का और उनके उदाहरणों का ध्यान होना चाहिए कि इसमें किस में नर समयुग्मकी होता है, किस में मादा समयुग्मकी होती है, और किस पशु या पक्षी में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, कितने उसमें कायिक गुणसूत्र होते हैं और कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं। विद एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, और लिंग निर्धारण का एक क्वेश्चन 101% पूछा जाता है, तो ये आपको कन्फर्म याद होना चाहिए। नेक्स्ट लिंग निर्धारण की विधि आपके ZZ व ZW विधि से लिंग निर्धारण, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।